जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है वो 9वीं क्लास की बायोलॉजी की जो है वो पेडिंग स्कीम जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। बेटे इस वीडियो के बिल्कुल लास्ट में आपके साथ जो है वो इसका गेस्ट पेपर भी जो है वो शेयर किया जाएगा जो बिल्कुल हलशुदा होगा, ठीक है। और साथ साथ आपको ये भी जो है वो गाइड किया जाएगा कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको लाजमी करने चाहिए और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको छोड़ देने चाहिए, यानी कि आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर भी लाजमी बताए जाएंगे और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो अनइम्पोर्टेंट हैं जो आपको जो है वो छोड़ देने चाहिए, ठीक है। तो आइए हम अपने इस लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। देखिए बेटे, आपने अब तक जो है वो 6 पेपर जो है वो दे दिए और आपको इतना अंदाजा हो चुका है कि सबसे पहला जो क्वेश्चन पेपर है वो कौन सा है। अगर तो आप न्यू स्टूडेंट हैं तो फिर तो प्रॉपर आपको जो है वो गाइड करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली मैं आपको प्रॉपर गाइड करता हूँ। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन पेपर आपको जो दिया जाता है वो ऑब्जेक्टिव जो है वो होता है, ठीक है, जिसमें आपको मरूजी सवाल यानी कि एमसीक्यूज दी जाती हैं और आपकी जो एमसीक्यूज जो टोटल होती हैं बेटे वो होती हैं 12 और हर एक का एक नंबर होता है और टोटल मार्क्स भी जो है वो 12 बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक फिफ्थ मैंने ऐड कर दी है जिसमें चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक है, ठीक है। तो इन तमाम चैप्टर्स में से बेटे आपकी जो है वो एक एक एमसीक्यूज पूछी जाती है। टोटल यहाँ से जो मार्क्स बनेंगे वो बन जाएंगे आपके 8, ठीक है। और ये जो दो चैप्टर्स हैं, ठीक है, इनमें से बेटे यानी कि चैप्टर नंबर जो 9 है इसमें से भी 2 एमसीक्यूज आपसे पूछी जाएंगी, चैप्टर नंबर जो 10 है इसमें से भी आपसे जो है वो 2 एमसीक्यूज पूछी जाएंगी। 8 ये नंबर हैं और 4 नंबर ये हैं टोटल, ठीक है। और टोटल आपके जो मार्क्स बन जाएंगे वो कितने बन जाएंगे, 12। तो ये तो था आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट। अब ये जब ऑब्जेक्टिव जो पेपर है वो देने के बाद वापस ले लिया जाता है तो आपको दोबारा एक पेपर दिया जाता है जिसको हम सब्जेक्टिव कहते हैं। उस सब्जेक्टिव पार्ट के बेटे दो हिस्से हैं, यानी कि एक होता है सेक्शन 1 और एक होता है सेक्शन 2। अब सेक्शन जो 1 होता है बेटे इसमें आपसे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन इस सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ठीक है, इनमें आपको जो है वो शॉर्ट सवाल दिए जाते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो किन किन चैप्टर से जो है वो पूछा जाएगा और क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये किसमें से पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है तो ये किन किन चैप्टर्स में से पूछा जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 2 है, 3 है या 4 है, इन तीनों में बेटे आपको टोटल जो है वो जो है 8-8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि आपने अटेम्प्ट जो करने हैं वो जस्ट 5 करने हैं और ये कोई से भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है वही आपको कहे जा रहे हैं और यही आपने जो है हल करने, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको टोटल 8 पार्ट दिए जाते हैं और आपको 5 करने के लिए जो है वो कहा जाता है और ये कोई से भी हो सकते हैं और आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। उसके बाद देखिए नहीं, चैप्टर नंबर जो 1 है बेटे इसमें आपसे जो है टोटल जो है वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो चैप्टर नंबर जो हमारे पास 2 और 3 है, ठीक है, इनमें से जो है वो बेटे आपसे 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 शॉर्ट सवाल ये हैं और 2-2 इन दोनों में से हैं और टोटल यहाँ पे आपके जो बन जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन वो 8 हैं और 8 में से आपने 5 करने हैं, ठीक है। और हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर है, ये याद रखिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है बेटे ये चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और 10 में से पूछा जाएगा और इन तमाम चैप्टर्स में से आपसे जो है वो 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर भी जो है वो आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे और आपने करने होंगे 5, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो आपसे जो है किन किन चैप्टर में से जो है ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे, तो ये चैप्टर नंबर 8, 9 और 7 में से पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 8 और 9, ठीक है, इन दोनों चैप्टर्स में से जो है वो आपसे जो है वो 3-3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और जो चैप्टर में जो हमारे पास जो 7 है, ठीक है, इसमें से जस्ट आपसे 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहां पर भी बेटे टोटल जो है वो आपसे 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। यहाँ आपके 30, ठीक है, यानी कि हर क्वेश्चन के जो है वो टोटल 10 मार्क्स हैं क्योंकि 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने और 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन है, 5 को 2 से जरूरत दे तो टोटल जो है वो आपके 10 मार्क्स बन जाएंगे और तीनों के मिलाएं तो टोटल आपके 30 मार्क्स हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो है वो डिस्कशन करते हैं सेक्शन 2 के हवाले से। तो सेक्शन 2 जो है बेटे ये आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस के रिलेटेड पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें आपसे जो है वो टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 आपसे जो है वो कहा जाता है कि आपने इनको जो है वो हल करना है, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है तो इसके भी 2 पार्ट है, इनके पार्ट ए और पार्ट बी होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 6 है इसका भी ए पार्ट होगा और एक बी पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है तो इसका भी ए पार्ट होगा और एक बी पार्ट होगा। तो बेटे ये दोनों पार्ट जो हैं बेटे इन दोनों के जो नंबर्स हैं वो टोटल 9 होते हैं, ठीक है। यानी कि एक पार्ट जो है वो आपका 5 नंबर का है और एक जो है वो 4 नंबर का है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है या 6 है या 7 है, ठीक है, इस इन सब के जो है 9 मार्क्स हैं, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि इन चैप्टर्स में जो क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये किन किन चैप्टर्स में से आएगा, ठीक है। तो इसका जो ए पार्ट है बेटे ये आपका चैप्टर नंबर 2 में से बनेगा और जो इसका जो बी पार्ट है बेटे ये चैप्टर नंबर 3 में से बनेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है बेटे ये इसका जो ए पार्ट है
ये आपका जो है चैप्टर नंबर 6 में से बनेगा, ठीक है। और जो इसका जो बी पार्ट है ये चैप्टर नंबर 7 से बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 7 है तो बेटे इसका जो ए पार्ट है ये चैप्टर नंबर 9 में से बनेगा, और जो इसका जो बी पार्ट है बेटे ये चैप्टर नंबर जो है वो 10 से बनेगा, ठीक है। तो अब आपने तीन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आपको जब दिए जाएंगे तो इनमें से जो है आपने दो करने होंगे। तो आपने ये दो क्वेश्चन हैं इनको अटेम्प्ट जो है वो करना है, ठीक है। तो यहाँ सजेशन जो है वो यही है कि आपने यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये आपने अटेम्प्ट करना है, और जो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसको आप निगलेक्ट कर दें, यानी कि छोड़ दें। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी वो यही थी जो आपको मैंने शेयर करनी है कि आप क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर जब 6 करेंगे तो यहाँ पे आपके जो है 4 चैप्टर जो है वो आपने रेडी करने होंगे। जो चैप्टर नंबर है जी वो सबसे पहले है 2, 3, 6 और 7। अब देखिए यहां से ये जो 4 चैप्टर्स हैं जब आपने इनको जो है वो एज अ शॉर्ट और एज अ लॉन्ग आपने जब कवर कर लेना है, यानी कि इनको आपने मुकम्मल तौर पर जो है वो तैयार करना होगा, ठीक है। जब आपने ये इन 4 चैप्टर्स को जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है तैयार किया होगा तो फिर यहां से देखें चैप्टर नंबर 2 और 3 के यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस भी ऑटोमेटिकली जो है वो हल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से जो है वो आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपके चैप्टर नंबर 2 के हैं और 2 जो है वो आपके चैप्टर नंबर जो है वो 3 के हैं। तो टोटल जो मार्क्स बनते हैं वो 8 बनते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें यहाँ से चैप्टर नंबर जब 6 किया होगा तो इसमें से भी जो है 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके जो है कवर होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 4 है तो इसमें से भी जो है बेटे आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कवर होंगे। तो यानी कि कहने से मुराद ये है कि आपको ये जो चैप्टर्स हैं वो प्रॉपर्ली शॉर्ट क्वेश्चंस में ऑटोमेटिकली हेल्प दे रहे होंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इन 4 चैप्टर्स को एज अ शॉर्ट और एज अ लॉन्ग लाजमी करना है। उसके बाद आपने जो शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे जो रेडी करने हैं वो जस्ट आपने क्या करना है कि यहाँ से चैप्टर नंबर 1 को मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि इसको अहमियत देनी है, और उसके बाद है चैप्टर नंबर 4 और 5, ठीक है। इन 2 चैप्टर्स को जो है वो आपने फोकियत देनी है प्रॉपर्ली, और यहां से जो है वो चैप्टर नंबर जो 8 है इसको आपने प्रॉपर जो है वो फोकियत देनी है। और इन 4 चैप्टर्स के जस्ट आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं जस्ट वो रेडी करनी है। इसके अलावा आपने कोई प्रिपेयरिंग नहीं करनी, तो आपका जो पेपर है बोर्ड का, ठीक है, वो प्रॉपरली जो है वो हल हो जाएगा, जिसमें किसी भी किस्म की जो है वो आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। आई होप कि आपको ये पेनिंग स्कीम जो है वो समझ आ चुकी होगी। और अब इस वीडियो के बिल्कुल लास्ट में आपके साथ जो है वो गेस्ट पेपर भी जो है वो शेयर किया जा रहा है, तो आप इस गेस्ट पेपर को प्रॉपर वॉच करें, और किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन होता है पेनिंग स्कीम के हवाले से तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं दोबारा आपसे जो है वो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।